यूपी में कांग्रेस, मेरा मतलब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है और 3 जनवरी से ये यूपी में एंट्री मारेगी, जिसके बाद अब राजनीति की शुरुआत भी तेजी से होगी। कहने का अर्थ कि यूपी की राजनीति को समझना भैया ब्रह्मा के बस का भी नहीं, क्योंकि यहाँ राजभर महज रात भर यानी वो कपलटी मार ले कुछ नहीं कह सकते। बिहार वाले नीतीश कुमार और यूपी वाले राजभर ही राजनीति में सत्ता का मजा लेते हैं, बाकी तो तोड़ने जोड़ने में ही लगे रहते हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से राजभर कैसे जुड़ते हैं और पार्टी उनकी इस पर कितना उनका साथ देती है। वहीं अगर साइकिल की बात करें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस यात्रा से किनारा कर लिया। अखिलेश ने किनारा तो किया लेकिन कुछ अच्छा नहीं किया। ये मेरे लिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अब अगर वो बी टीम है तो भला बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत क्यों करती? चलिए, इस पर बीजेपी ने भी जमकर तंज कसा है कि कांग्रेस को पहले खुद को जोड़ना चाहिए। लिहाजा बात करेंगे उन जिलों की जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। वहां कांग्रेस की स्थिति क्या है और क्या वहां पर कांग्रेस पहले से जुड़ी है या फिर अपने निचले स्तर पर है। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां से वो एंट्री करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी में सबसे पहले एंट्री मारेगी। लोनी में कांग्रेस के यामीन मलिक उम्मीदवार थे, जिनको केवल 2049 वोट मिले थे। गाजियाबाद की बाकी 4 सीटों पर बात करें तो धौलाना में कांग्रेस के अरविंद शर्मा को 2266 वोट, मुरादनगर में कांग्रेस के विजेंद्र यादव को 7055 वोट, गाजियाबाद सिटी में सुशांत गोयल को 11818 वोट और यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद में कांग्रेस को महज 10273 वोट ही मिले थे। सभी की जमानत जब्त हुई थी। अब बागपत की बात करते हैं, जहां वो दूसरे नंबर पर जाएगी। बागपत में कांग्रेस का यह हाल रहा कि उनका कोई प्रत्याशी 2000 वोट भी हासिल नहीं कर सका। बागपत सदर में कांग्रेस के अनिल को 1229 वोट मिले थे। बड़ौत में कांग्रेस के राहुल कुमार को 1849 वोट और छपरौली में कांग्रेस कैंडिडेट यूनिस को 1239 वोट ही हासिल हुए। यानी बागपत के तीनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब शामली की बात। वेस्ट यूपी की शामली सदर सीट से कांग्रेस ने अयूब को चुनावी जंग में उतारा था। जंग को कुल 780 वोट ही मिले, जबकि थाना भवन से लड़े सत्य सनयाम भोरियन को 793 वोट मिले। वहीं कैराना से लड़े अखलाक को 1582 वोट ही मिले। यहां पर भी कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। अब सवाल यह है कि इन 3 जिलों में जब कांग्रेस पहले से ही जमानत जब्त है तो भारत जोड़ो यात्रा कितनी जब्त होगी, यानी कार्यकर्ताओं और जो वोटर हैं उनको कितना लुभाने में कारगर होगी। अब ये उनके 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाली यात्रा ही बता सकती है, क्योंकि यूपी में केवल वो 3 जिलों को कवर करने वाले हैं। आखिर किस लिहाज से, किस निर्णय के तहत यूपी में ये भारत जोड़ो यात्रा 3 जिलों तक शामिल की गई है? क्या इससे 2024 में यूपी जुड़ पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से यूपी में दाखिल होगी। पहले दिन राहुल गांधी का कारवां लोनी तिराहे तक जाएगा। 4 जनवरी को यात्रा बागपत के मवी कला पहुंचेगी और बागपत शहर तथा इसी जिले के सिसाना, सरूरपुर और बड़ौत होकर निकलेगी। 5 जनवरी को यात्रा शामली जिले के एलम पहुंचेगी और कांधला, ऊंचा गांव और कैराना से गुजरेगी। यहां पर आपको यह बता दें कि कैराना राजनीतिक तथा सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील इलाका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से हिंदू परिवारों को कथित रूप से पलायन पर मजबूर किया गया, जिसे सीएम योगी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की यह कवायद कितनी कारगर होती है, क्योंकि असली परीक्षा तो 24 में होगी। फिलहाल बने रहिएगा भारत आज के साथ। नमस्कार।